नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जन स्वराज जनता की आवाज़ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक छोटे से गांव के बहुत छोटे परिवार के रहने वाले विशाल जी, जो साँप पकड़ते हैं, जो बहुत अनछुआ काम है। लोग करना पसंद क्या, लोगों को बहुत डर लगता है, लेकिन ये बहुत आसानी से साँप को पकड़ते हैं। मारना नहीं है उनको मारने के बजाय वो लोग ले जाके पकड़ के जंगल में छोड़ना या फिर किसी ऐसे स्पेस पे छोड़ना जहाँ पे साँप सुरक्षित रह सके। उन लोगों का साँपों के साथ इनका बहुत गहरा जुड़ाव है। तो आइए मैं इनसे बात करती हूँ। भैया, सबसे पहले आप अपना छोटा-सा परिचय देते हुए दर्शकों को बताएँ कि आप ये काम कब से और क्यों पसंद करने लगे? जी, मेरा पूरा नाम विशाल कुमार गुप्ता है और मैं ग्राम ढाणा डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर का मूल निवासी हूँ। और जो ये मेरा काम है तकरीबन आज से बचपन से है, ऐसे समझिए आज तकरीबन 7-8 साल हो गए। ये बचपन से ही काम है और इसमें एक रुचि था बहुत ज़्यादा कि इन बेजुबानों को बचाना एक जज़्बा था। क्योंकि अक्सर मेरे गाँव में जब साँप निकलते थे पहले, तो लोग बहुत ही बेरहमी से लाठी डंडों से, भाले से उसको मार देते थे सब। तो उसको देख के कहीं न कहीं मेरे मन में आया कि भाई इनको भी जीने का हक है, क्योंकि भगवान ने इनको भी बनाया है। तो वहीं वहीं से मैं सोचा कि अब इनको बचाया जाए। तभी से मैंने पकड़ना स्टार्ट किया और आज के समय में हमें धनबाद जाके जो बप्पी दा हैं, भारत के नंबर 1 स्नेक एक्सपर्ट हैं, उनके पास में प्रशिक्षित भी हुआ इसके बारे में, साँपों के बारे में कैसे पकड़ना है, कैसे क्या करना है, ताकि कोई सरकारी रूप से भी कोई उँगली ना उठा पाए कि उसी तरफ कर रहा है बिना ट्रेनिंग लिए। तो सब कुछ मैं किया, मेरे पास इसका सर्टिफिकेट भी है कि मैं इस काम में एकदम योग्य हूँ। तो यही है, बस बचाते हैं। और कहीं भी घर में साँप निकलता है, लोग फ़ोन करते हैं, मैं जाता हूँ सेफ्टी पकड़ के और कहीं दूर जंगलों में रिलीज़ करके आ जाता हूँ, ताकि उनका पुनर्वास हो पाए और अपना जीवन सर्वाइव कर पाएँ। अच्छा, ये सर्टिफ़िकेट लेने से पहले या फिर ये जो आप बता रहे हैं कि भारत के नंबर 1 स्नैक सेवर जो हैं स्नेक उनसे एक्सपर्ट हैं, इस सेवर इसने हम लोग हैं। अच्छा, हाँ। तो स्नैक एक्सपर्ट से आप अपना प्रशिक्षण लेने से पहले आप साँप पकड़ते थे उसके पहले? हाँ, पकड़ता था, लेकिन कहीं न कहीं मन में थोड़ा बहुत डर भी होता था कि अगर काट लेगा तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। कोई भी गुरु बिना ज्ञान अधूरा होता है, तो एक गुरु की आवश्यकता होती ही होती है। तो इसीलिए मैं सोचा कि भाई पहले कर लिया जाए, क्योंकि जो फॉरेस्ट वाले वो भी सब बोल रहे थे कि तुम वैसे नहीं छू सकते हो, क्योंकि मेरे भी जान का खतरा है ना पकड़ने में। तो इसीलिए जो हमारे फॉरेस्ट वो विभाग के कुछ कर्मचारी लोग भी हैं, तो वो भी सब बोले कि आप पहले कर लो, उसके बाद से करिएगा। क्योंकि बहुत लोगों की जान जा चुकी है अब तक जो साँप पकड़ने वाले हैं, और ग्रामीणों को भी जान जाती है जब साँप काट लेता है तो यही सब है। कहाँ जाना पड़ा आपको ये प्रशिक्षण लेने के लिए? ऑनलाइन लिए या फिर कहीं जाना पड़ा? नहीं, ऑनलाइन नहीं, मैं उनका यूट्यूब पे वीडियो देखता था और वीडियो के थ्रू ही उनका नंबर उसमें वो मिल गया। तो वो झारखंड के हैं, धनबाद जिला से। तो वहीं पे मैं गया था और वहीं से सब किया मैं। पकड़ते वक़्त डर-वर लगता था पहले, मतलब जब आप प्रशिक्षण नहीं लिए थे उससे पहले पकड़ते वक़्त डर-वर लगता था कि नहीं? अरे डर तो सबको लगता है, बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन फिर सोचा था कि अगर मैं नहीं पकड़ूँगा तो लोग इसको मार देंगे, पकड़ना ज़रूरी है। अगर नहीं पकड़ा तो ज़ाहिर-सी बात है मार सकेंगे सब। तो मैं पकड़ के, पहले उतना नॉलेज भी नहीं था साँप के बारे में, लेकिन पकड़ के कहीं न कहीं झोले, बोरे में डाल के कहीं न कहीं छोड़ आते थे ताकि ये बच जाए। एक तो बार एक बार बहुत पहले आपको साँप पकड़ते हुए मैंने देखा और साँप जोखिल हो गया था, चोट थोड़ा लग गई हाँ। थी। आपको पहले से पता था क्या कि क्या ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे उसको आप हल्दी, तेल मँगा के बकायदा कपड़ा, कॉटन का कपड़ा लेके उसका मलहम पट्टी कर रहे थे। आपको पता था कि आपको पहले से पता था कि साँप को जब चोट लगती है तो उसको हल्दी लगाना है। ये आम तौर पे तो आदमी और इंसानों के साथ ऐसा किया जाता है। आपको कैसे पता था कि ऐसे करना है? अब देखिए, हुआ है कि मैं बहुत लोग ऐसे मुझसे बड़े-बड़े तकरीबन 40 साल के 45 साल के लोग हैं जो साँप पकड़ते हैं। तो उनका वीडियो में देखा और मेरे कई लोग मेरे डॉक्टर लोग मित्र हैं। तो उनके थ्रू भी मैं नॉलेज प्राप्त किया था कि साँप को अगर थोड़ा बहुत मैक्सिमम थोड़ा बहुत चोट अगर लगा हो, तो कैसे मैं ही खुद ठीक कर पाता हूँ। क्योंकि डर की वजह से साँप को कोई छूता तक नहीं है। आप जानती होंगी, कोई भी डॉक्टर छूने से मना कर देते हैं सब। तो सोचा कि जब डॉक्टर नहीं छुएगा तो मैं ही करूँ। तो हल्दी या सरसों का तेल उस पर घाव पे करके पट्टी बांध देते थे। वो खुद अपने आप 1 से 2 दिन में वो ठीक हो जाता था। हुँ। ये जो साँप पकड़ना है, मतलब कब से आप शुरू किए? एजुकेशन के साथ-साथ, अपनी पढ़ाई के साथ-साथ कैसे साँप पकड़ने का मतलब जुनून कब से सवार हो गया जुनून आपको? मैं अभी बहुत छोटा था, मुश्किल से मेरी उम्र उस समय 14 या 15 साल की रही होगी, उस समय 14-15 साल। उसी समय ही से ही मैं अपना काम स्टार्ट किया था। काम नहीं, मैं नहीं सोचा था कि मतलब अब यहाँ तक आ जाऊँगा, लेकिन बस वैसे उनको बचाने का जज़्बा था और आज भी है। आज भी कहीं चोट लगता है तब भी मैं उनको सुरक्षित उन्हें इलाज करवाता हूँ
और कहीं न कहीं छोड़ के आ जाता हूँ जंगल में, जहाँ जिससे वो आसानी से अपना लाइफ़ सर्वाइव कर पाएँ सब। अब तक कितने रेस्क्यू आप कर चुके हैं इस तरह से? उससे देखा जाए तो ऑन कैमरा मेरा यूट्यूब पर वीडियो भी आता है, आप शायद देखी होंगी। तो उसमें तो मुश्किल से 1000-2000 होंगे, लेकिन ऑफ कैमरा सारा मिला के अब तक बताऊँ तो तकरीबन 10 से 12,000 साँप अब तक मैं रेस्क्यू कर चुका हूँ। पूरा सारे साँप मिला के, कोबरा, करैत, धामन सब मिला के। उनके उनके ज़हरों के बारे में पता है कि कैसे ज़हर होते हैं, कौन-कौन नाम वगैरह सब पता हाँ, है? हाँ, पता है, सब पता है। कोबरा जो अब देखिए अपना जो क्षेत्र है, अपना वातावरण है, यहाँ पर बस 2 साँप ज़हरीले होते हैं, एक कॉमन क्रैब और एक इंडियन स्पेक्ट्रल्ड कोबरा। तो इन दोनों में शायद न्यूरोटॉक्सिन ही पाया जाता है, ठीक है? तो दोनों के काटने से ही ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिससे ब्लड संचार हो नहीं पाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो यही है मेन कारण। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि शिक्षा के साथ-साथ अपना ये काम शुरू कर दिया, 14-15 साल की अवस्था मैक्सिमम आप 6, 7, 8 में पढ़ते होंगे तब हाँ, के? हाँ, बहुत छोटा था। तो ये जो शिक्षा के साथ-साथ आपकी एजुकेशन पे ये इफ़ेक्ट नहीं पड़ा कि हाँ, पढ़ रहे हैं, फिर वहाँ फ़ोन आ जा रहा है, जाना है साँप पकड़ने। तो इस तरह आपको नहीं लगा कि मेरे शिक्षा में बहुत बाधा आ रही है, फिर कुछ इस तरह? हाँ, ये तो हुआ था, ये तो होता ही है, क्योंकि मान लीजिए दिन में साँप नहीं निकलते हैं, वो रात को तो आसानी से हो जाता था रेस्क्यू, रात में बुलाते थे सब। लेकिन दिन में अगर मैं कॉलेज में हूँ, क्लास में बैठा हूँ, तो उसमें फ़ोन भी मैं उसमें उतना यूज़ नहीं करता था। तो अब कॉलेज में हम लोग फ़ोन लेके नहीं जाएँगे क्लास में। तो होता ये था कि लोग घर पे आ जाते थे सब, खोजते-खोजते को बहुत बार स्कूल, कॉलेज में भी लोग आ जाते थे कि चलिए अब मेरे घर साँप निकला हुआ है। तो क्या करें, छोड़ के जाना पड़ता था। तो दोनों मैनेज किसी तरह हुआ और आज आप लोग देख ही रहे हैं। अच्छा, आपकी शिक्षा कहाँ तक है? कहाँ तक पढ़ा है आपने? अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, अभी लास्ट ईयर है। अच्छा, कभी आपको साँप पकड़ते वक़्त कभी आपको साँप काटा है? हाँ, ऐसे तो बहुत बार, अब जैसे जहरीला 2 बार काटा था, तो मैं खुद गया था, गोरखपुर भर्ती था मैं, उँगली में बाइट कर दिया था गलती से ही। तो मैं गया और वहाँ इलाज हुआ मेरा। लेकिन अभी उतना ज़्यादा मात्रा में ज़हर नहीं गया था जिससे मेरी मौत हो पाए, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि एक इंसान को मारने के लिए कम से कम 10 से 12 मिलीग्राम ज़हर चाहिए। एक वयस्क इंसान को मारने के लिए 10 से 12 मिलीग्राम ज़हर, कोबरा का ज़हर, चक्कर रहता है किसी का रहेगा, तो काम उत्तम कर जाएगा और इंसान की मौत हो जाएगी। लेकिन अगर समय से अगर इलाज हो गया तब बच जाएगा, अगर ज़्यादा भी रहेगा तो। इस एरिया में सबसे ज़्यादा जहरीला साँप कौन है? अगर किसी को काटा भी हो तो आप कुछ इलाज-विलाज कर लेते हैं क्या? नहीं, हाँ, इलाज नहीं, इलाज कोई नहीं करता है, हम लोग प्राथमिक उपचार करते हैं। जैसे कैसे बाँधना है, कैसे उसको कंफर्टेबल करना है, ज़हर को हम लोग वहीं पर रोक के रखते हैं, ताकि ज़हर उसको बॉडी में पूरी तरह फैले ना। तो होता है कि फिर मैं प्राथमिक उपचार करके उनको हॉस्पिटल में भेज देता हूँ, गोरखपुर मेडिकल में। प्राथमिक उपचार में आप क्या-क्या करते हैं? मतलब कैसे-कैसे उन लोग का ट्रीटमेंट? जैसे बहुत बार देखा हूँ, जैसे साँप जब काटता है तो लोग पत्ती से काट देते हैं घाव को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। कभी साँप काटे तो आप लोग ब्लेड से इसे काटना-पीटना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप काट देते हैं और आप साँप को नहीं देखें कि कौन साँप आपको काटा है, तो जो डॉक्टर है, डॉक्टर जो बाइट मार का होता है, उससे ही डॉक्टर पकड़ पाता है कि कौन साँप काटा है। वो आपको घाव को देख के डॉक्टर बता देंगे, आपको ज़हर वाला काटा है या बिना ज़हर वाला काटा है। तो आपको काटना तो बिल्कुल नहीं है, और बाँधने का एक सही तरीका होता है। मेरा वीडियो में भी सब कुछ मैं बताया हूँ, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर मैं इस ऐसे बताने लगूँगा तो। तो यही है, वीडियो भी आप लोग देख पाएँगे मेरा। चैनल का नाम बता दीजिए। हाँ, मैं विशाल स्नेक सेवर है, यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च करिए विशाल स्नेक सेवर, उस पर तमाम वीडियो है और उसमें साँप से जुड़ी ही जानकारियाँ मैं आपको देता हूँ और रेस्क्यू का भी वीडियो दिखाता हूँ। और ये जो गाँव में साँप जब काट लेता है तो हम बहुत देखे हैं, गाँव से हम भी बिलॉन्ग करते हैं, तो देखे हैं अंधविश्वास पहले लोग झाड़-फूँक या फिर कुछ ऐसे काम करते हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले अपनी प्राथमिकता यही देखते हैं कि पहले हम लोग को झाड़-फूँक करना चाहिए या फिर तमाम अलग-अलग अंधविश्वास कह सकते हैं, अंधविश्वास में ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? ऐसे ठीक होता है क्या साँप काटना? नहीं, 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 ऐसा तो आज तक पूरे इतिहास में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। क्योंकि दोस्तों, जब साँप काटता है, जब उसका वेनम ज़हर है ब्लड में जाता है, तो कोई कैसे मंत्र मार के उसको निकाल सकता है? ये सरासर अंधविश्वास है। ऐसे में आप मत पड़िए। अगर अंधविश्वास में आप लोग पड़ेंगे, तो गारंटी है मौत होगी। तो आप लोग अंधविश्वास में ना पड़ के आप लोग सीधे हॉस्पिटल जाइए। गारंटी आपकी जान बच जाएगी। ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास और तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो इससे ध्यान आ गया कि आपके गले में क्या है ये? अरे मैं महादेव का भक्त हूँ। ये रुद्राक्ष है। तो बस महादेव को मानता हूँ, तो इसीलिए पहना हूँ। थोड़ा बस एक विश्वास है। इसे भक्ति भाव भी करता हूँ अब महादेव का। इससे कोई अंधविश्वास नहीं, नहीं, 1% नहीं। लोग, मैं जब कहीं साँप पकड़ने जाता हूँ, तो लोग सबसे पहले मेरा हाथ देखते, गले में देखते, क्या पहना है, क्या नहीं पहना है। सांप को शंकर से जोड़ते हुए अपना पोशाक रेडी कर लेते हैं। हाँ, तुरंत। कई बार देखा है मैंने, आप जब ये रैलियाँ या फिर कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसमें भी आप बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, शंकर जी बन जाते हैं। तो वो अभिरुचि मतलब क्लास से ही है या फिर
वो तो बचपन जब से मैंने होश हूँ तब से महादेव में रुचि है, क्योंकि महादेव मुझे बहुत पसंद है, उनका भक्ति करना। महादेव जी इतना पसंद है कि आप खुद महादेव के ड्रेसअप में आ जाते हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो एक पल के लिए महादेव का गेटअप धारण करके एक अंदर से एक अलग खुशी मिलती है कि महादेव बने हैं। तो बस यही अपना लोगों का मनोरंजन थोड़ा बहुत कर देते हैं महादेव बन के, जिससे मतलब मुझे भी अच्छा वो मन प्रसन्न हो जाता है और लोग भी खुश हो जाते हैं। तो यही सब है भक्ति भाव। अभी तक आप सुन रहे थे विशाल स्नैक सेवर को, और ये अंधविश्वास को ख़त्म करते हुए स्नैक को सेव करना और तमाम चीज़ें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्नैक सेविंग के साथ साथ लोगों का मनोरंजन भी अपना गेटअप शंकर जी का कर पहन के और लोगों का मनोरंजन भी करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बेजुबानों का एक सेवा भाव कह सकते हैं, बेजुबानों के लिए ये सेवा कर रहे हैं, एक तरह से इसको कह सकते हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन चंदन और मयंक के साथ प्रगति गुप्ता।